हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को परफेक्ट टेंस करा दिए थे। परफेक्ट में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तीनों करा दिए थे। अब बारी है लास्ट सेंटेंस की। लास्ट में कौन से आते हैं? लास्ट में आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं ये तीनों रूप में बनाए जाएंगे, फिर ये जो सेंटेंस हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद में मैं आपको एक चार्ट कराऊंगी जिसमें कि सभी सेंटेंसेस एक ही साथ रिवीजन भी आप कर सकेंगे, और अगर आपको पहले से आते हैं तो केवल वही चार्ट देखेंगे, आपको सारे सेंटेंसेस याद आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब परफेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, जो कार्य हो चुका होता है वो सारे सेंटेंस जो हैं वो परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे पिछले वीडियो मैंने कराए थे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे ही कंटिन्यूस में क्या होता है, लगातार कोई भी कार्य हो रहा होता है, वही सेंटेंसेस जो हैं वो कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ क्या है, यहाँ कार्य जो है वो भूतकाल में आरंभ होता है। भूतकाल का मतलब पिछले समय में, बीते हुए समय में कार्य आरंभ हो चुका होता है और लगातार कार्य हो रहा होता है, इसीलिए इस सेंटेंस को हम परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। तो इस परफेक्ट कंटिन्यूस का हम पहले बनाएंगे प्रेजेंट, फिर बनाएंगे फ्यूचर, उसके बाद फिर बनाएंगे पास्ट, फिर उसके बाद फ्यूचर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं। जब कोई कार्य भूतकाल से आरंभ होकर वर्तमान समय में भी हो रहा हो, अभी मैंने आपको बताया भूतकाल में आरंभ होता है इसीलिए इसको हम परफेक्ट कहते हैं, और वर्तमान में हो रहा है यानी कि कोई भी कार्य लगातार जब होता रहता है, समाप्त नहीं होता है, ऐसे वाक्य कंटिन्यूस में आएंगे। तो यहाँ पर भी ये लिखा है आरंभ होकर, भूतकाल से आरंभ होकर वर्तमान समय में भी हो रहा हो। इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में इसलिए आएंगे क्योंकि वर्तमान समय है। पहचान इसकी क्या होती है, इसको हम पहचानेंगे ऐसे वाक्य के अंत में ता रहा है। हमने आपको कंटिन्यूस पढ़ाए थे। कंटिन्यूस में क्या आ रहा था, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड आ रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा चेंज है। यहाँ है ता रहा है, यहाँ ता है कॉमन, यानी कि ता रहा, ते रहे और ता रहा हूँ आदि शब्द लास्ट में आते हैं। इसी से हम पहचानते हैं कि ये जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं। आगे, ऐसे वाक्यों में कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है। अब कब से कार्य शुरू हुआ है ये समय आपको इसमें दिया रहेगा। अथवा जब से कार्य शुरू हुआ है वो समय दिया रहता है। एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन। जब कर्ता यानी कि सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम हैज बीन लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा यानी कि कर्ता बहुवचन होगा तो उसके साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अब इनमें समय दिया रहता है, तो समय के लिए समय दो प्रकार से होते हैं। एक समय होता है निश्चित, कि हाँ ये जो कार्य है वो इस तारीख से हुआ है, इस दिन से हुआ है, इस समय से हुआ है। और एक समय होता है अनिश्चित। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, और निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, निश्चित समय के लिए, जैसे कल दोपहर से, या फिर 2010 से, या सोमवार से 5 बजे से। यहाँ निश्चित टाइम है कि इस समय से कार्य प्रारंभ हुआ है। और जब निश्चित समय होगा
किसी वाक्य में तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। 2 साल से, ये अनिश्चित है, 2 साल से इसकी डेट नहीं दी गई है। 3 महीने से, 2 सप्ताह से, 6 दिन से, 5 घंटे से, 2 मिनट से, ये जो समय है वो अनिश्चित में आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम 10 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, टाइम जो है वो क्या है, 10 मिनट है। अब 10 मिनट ही निश्चित नहीं है कौन सा 10 मिनट, इसीलिए हम सबसे पहले बनाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम 10 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, टाइम जो है वो क्या है, 10 मिनट है। अब 10 मिनट ही निश्चित नहीं है कौन सा 10 मिनट, इसीलिए हम सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे वी। यहाँ मैंने बताया था एक वचन के साथ हम हैज बीन लगाएंगे और बहुवचन के साथ हैव बीन, तो यहाँ बहुवचन है इसलिए हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर 10 मिनट्स। अब इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ ये यहाँ पर नॉट लगेगा, ठीक। वी हैव नॉट रीडिंग फॉर 10 मिनट्स। अगर इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये जो हैव है वो यहाँ लगेगा। बाकी ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। दूसरा इसका एग्जाम्पल है जहां पर टाइम ना दिया हो, वहां हम कैसे बनाएंगे। अगर टाइम नहीं दिया है तो हम ये टाइम नहीं लगाएंगे, जैसे 10 मिनट्स। और जैसे कि सोमवार से मंगलवार से ये दिन दिए हो, कुछ भी दिया हो टाइम, वो हम नहीं लगाएंगे, केवल सिंपल बना देंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहेगा कि ये जो सेंटेंस है वो कहीं कंटिन्यूस टेंस का तो नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का तो नहीं है। तो उसके लिए हम इसको देखेंगे। ता रहा है, वह यहाँ आता रहा है, तो यहाँ ताया, वहां पर क्या आता है, रहा रही, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये वर्ड आते हैं। यहाँ पर ता रहा है, इसी से हम पहचान लेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो ही हैज, यहाँ सब्जेक्ट एक वचन है, ही हैज बीन कमिंग हियर। अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ नॉट लगेगा। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ ये जो हैज है वो यहाँ पर लग जाएगा सब्जेक्ट से पहले। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये मैंने आपको समझा दी। बाकी मैं ट्रांसलेशन वीडियो अपलोड करती रहती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इसमें समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, अगर ना समझ में आए, अगर कुछ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस से समझ में आते हैं, प्रैक्टिस के लिए मैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो स्टूडेंट आप वही देखिए, तो आपकी जो सेंटेंसेस हैं वो सभी क्लियर होंगे। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। गुड बाय।